हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। ये भाई साइंस वाला बॉन्ड नहीं है, ये शेयर मार्केट वाला बॉन्ड है, ये फाइनेंशियल वाला बॉन्ड है। यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि बॉन्ड किस तरीके का होता है, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और कौन से ऐप से हम लोग सबसे पहले बॉन्ड में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे बॉन्ड तो निकल जाते हैं ना हमारे हाथों से। ये सारी चीजें जानने के लिए आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पर बात आती है ये बॉन्ड होता क्या है। ये एक तरीके का पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें एग्रीमेंट लिखा होता है। आपको ये लिखा होता है कि कितना आपको पर मंथ इंटरेस्ट देंगे हम लोग, कितने रुपए पे। और जैसे मान लीजिए आपने एक बॉन्ड अप्लाई किया, एक इसका भी लॉट होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है। जैसे कुछ बॉन्ड्स के अंदर 10,000 होती है, तो 10,000 मैंने इन्वेस्ट किया, 10,000 पे मेरे को पर एनुअल कितना, मतलब हर साल मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये सारी चीजें बॉन्ड्स के अंदर लिखी होती हैं। कब आप इस बॉन्ड को रिडीम करा सकते हैं ये भी उसके अंदर लिखा होता है। अब बात आती है कि ये बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन इनको इशू करता है। भाई देखो, पहले नंबर पे बात आती है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड जैसा कि आपने सुना भी होगा, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो मैं कहता रहता हूं अपनी हर वीडियो के अंदर कि आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट की एक कंपनी है, कह लीजिए एक गवर्नमेंट की संस्था है। वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड बॉन्ड्स होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा सिक्योरिटी वाले बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें अब आपको कभी भी लॉस। दूसरा नंबर में बात आती है कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब होता है कॉर्पोरेट आपसे पैसा ले रही है, मतलब कंपनीज आपसे पैसा ले रही है बॉन्ड के बदले। भाई वहां पे देखो कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, ऐसा नहीं हर कंपनी खराब हो या हर कंपनी अगर बैंकरप्ट होती है तो आपको बॉन्ड अपना भूल जाना होगा, इसलिए सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। तीसरे नंबर बात आती है म्युनिसिपल बॉन्ड्स। म्युनिसिपल मतलब म्युनिसिपैलिटी, आपने सुना होगा ना, जैसे रोड वगैरह बनाने के लिए उधार पैसा मंगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं रोड वगैरह बनाने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, शहर का विकास, स्कूलों का विकास करने के लिए, उन सब के लिए भी बॉन्ड इशू किए जाने लगे हैं। उन सबको चीजों को, फैसिलिटी को पूरा कराने के लिए बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। उन बॉन्ड्स को म्युनिसिपल बॉन्ड्स कहते हैं। चौथे और आखिरी नंबर पे बात आती है मॉर्टगेज बॉन्ड्स। मॉर्टगेज बॉन्ड का मतलब होता है, जैसे मैंने अपने पड़ोसी को उधार किया, उससे मैंने एग्रीमेंट साइन करा लिया कि भाई इतना % तू मेरे को हर मंथ इंटरेस्ट देगा, इतने साल के बाद तू मेरे को पूरे पैसे वापस कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तू हर साल मेरे को 10% इंटरेस्ट देगा और तू 5 साल के बाद पूरा पैसा मेरा सूद समेत वापस कर देगा। तो इंटरेस्ट वो मेरे को हर साल के हिसाब से देगा और जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो वहां पे 5 साल हो गया। अब भाई वो ज्यादा चू चपाट करता है, देने से मना करता है, तो हम उसको कोर्ट तक घसीट के ले जा सकते हैं। इतना हमारे पास पावर है, ठीक है। इस चीज को कहते हैं मॉर्टगेज बॉन्ड, मतलब शुद्ध उधारी का बॉन्ड। जो आप एग्रीमेंट करा रहे हैं उसी को हम मॉर्टगेज बॉन्ड कह सकते हैं। भाई एक मॉर्टगेज बॉन्ड आप कंपनी टू कंपनी के बीच में भी कर सकते हैं, पीपल टू पीपल के बीच में कर सकते हैं, गवर्नमेंट टू पीपल भी होता है, गवर्नमेंट टू कस्टमर भी होता है, गवर्नमेंट टू पीपल भी कर सकते हैं, और भी बाकी ज्यादा जगह जहां पे भी आपको लोन दे रहे हो या ले रहे हो वहां पे ये मॉर्टगेज बॉन्ड का यूज कर सकते हैं। अब आपको ये चीज तो समझ में आएगी कि इतने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन अब आप इनको खरीद कहां से सकते हैं। अगर आपके पास देखो डीमार्ट अकाउंट है तो आप डीमार्ट अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप डीमार्ट अकाउंट से अप्लाई करते होंगे तब तक तो ये आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाते होंगे। इसलिए आपको जो सबसे पहले पता लगेगा वो पता लगेगा विंट ऐप पे। विंट एक ऐप भी है जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर है। हम लोग चलते हैं और समझते हैं किस तरीके से हम लोग को बॉन्ड की रिसर्च करनी है कि ये अच्छा बॉन्ड है या खराब बॉन्ड है। नीचे दिए गए लिंक से आप लोग बॉन्ड विंट साइट के ऊपर आ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 से 11% पर ईयर तक के बॉन्ड्स यहाँ पे लिस्टेड हैं। एसेट्स आर लिस्टेड ऑन द BSE स्टार्टिंग फ्रॉम 10,000। ये आप अगर इधर से अकाउंट बना सकते हैं, अकाउंट में अभी नहीं बना रहा, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। इन्होंने कंपैरिजन बहुत अच्छा करके दिखाया हुआ है कि फिक्स डिपॉजिट में आपको सबसे कम ब्याज मिलता है, उसके बाद आपको डेप्ट म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद विंट एसेट्स के अंदर, और उसके बाद स्टॉक्स के ऊपर, उसके बाद क्रिप्टो के ऊपर। मतलब ये अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, तो आइए इनकी तहकीकात करते हैं। और रिस्क भी इनके अंदर मीडियम होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं इनकी एसेट्स, जो भी ये इन्होंने बॉन्ड इशू किए हुए हैं। जैसे यहाँ पर 10.5% पर ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा प्री टैक्स रिटर्न, मतलब ITR देने के पहले आपके पास इतना, जो कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह सारा कुछ देते हैं, 10.5% आपको पर ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा। प्रिंसिपल रीपेमेंट आपको 9 महीने के बाद पैसा दे दिया जाएगा वापस। अब आपको
कम से कम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना जरूरी है। करंट प्राइजेस पर यूनिट 1,000 के ऊपर है और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कोलेटरल और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये लोग 9 महीने के लिए पैसा चाहते हैं और इनकी जो एसेट है वो 50 करोड़ रुपए की है। अब आप चाहें तो यहाँ से इनको भर भी सकते हैं और सारी जानकारियाँ भी देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो ये रीपेमेंट है वो सारा किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। ये सारी इनकी हिस्ट्री दिख रही है कि इस तरीके से इन लोगों ने पेमेंट्स किए हुए हैं। अब ये अगर लोग इशू करेंगे, जो रिस्क मैं देखता हूँ सबसे पहले ब्रीफली अंडरस्टैंडिंग, ये बॉन्ड्स वगैरह क्या होता है, कितने इनके बॉन्ड्स है, कितनी कैपिटल है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं नहीं देख रहा हूँ भाई, लेकिन जब मैं खरीदता हूँ तब मैं भी रिसर्च करता हूँ पूरी प्रॉपर। आपको कंपैरिजन करके देखना है कि ये कौन से फैसिलिटी इनके अंदर अच्छी है। जैसा इन्होंने बताया हुआ है रिडक्शन इन क्रेडिट रिस्क, मतलब कम समय में आपको ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं। 9 महीने बस के लिए इनको पैसा चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा यहाँ पे। ये चीज़ ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो भी 15 से 20% तक हो सकता है। अब इनका आपको ये जरूर देखना है लोन उठाने का मकसद क्या है, कहीं ये भागने के लिए तो नहीं कर रहे। जो इनका रिस्क है, रिस्क हम देख लेते हैं। क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी फ्रॉड रिस्क, लिक्विडिटी इलिक्विड एसेट्स, मतलब ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेचे नहीं जा सकते, इसलिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स आर, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बदले में ये लोग कर रहे हैं, तो फ्रॉड यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है आप लोगों को जाके इन्वेस्ट कहाँ से करना है। भाई देखो, या तो आप लोग व्हाट्सएप के तरीके से इन लोगों को मैसेज कर सकते हो, या फिर आप लोग अपना ज़ीरोधा, आप स्टॉक वगैरह के अकाउंट से भी बॉन्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आपको अगर और ज़्यादा डिटेल के अंदर सीखना है कि बॉन्ड मार्केट का एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद।